Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dikshita. So I wanted to talk about कि अगर आप abroad में हो तो how do you cook food when you're abroad. Basically some tips that I have learned along the way एक साल में, and ट्रस्ट में जब मैं यहाँ पर आई थी आई डिडंट नो कुकिंग का सी। आई मीन हाँ, पास्ता मैगी बनाना ये सब तो सबको आता है, बट सब्जी का सा भी नहीं पता था मुझे। तो यहाँ पे आके आई हैव बिकम एन एक्सपर्ट नाउ। आई फील लाइक आई कैन कुक बेटर देन अ 5 स्टार रेस्टोरेंट। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि या फिर मैं जो भी खाना बनाती हूँ उसका टेस्ट बहुत टक्करदार होता है किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट के। बट ऑल दिस दैट आई हैव लर्न, आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइज कि आप लोग कैसे खाना बना सकते हो, एंड how do you cook food या prep food when you're working or you're going to college and stuff like that, because I know it can be very hard and very time consuming. And the thing is कि यहाँ पर कनाडा में things are quite expensive, specifically थोड़े years से, specifically last 3 years से I think चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं 2-3 साल से, एंड ग्रॉसरीज बहुत एक्सपेंसिव है। प्लस यहाँ पे अगर आप बाहर से ही खा रहे हो खाना तो इट कैन कॉस्ट यू अराउंड $25 to $30 पर डे, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक मील, एक प्रॉपर बिरयानी फॉर एग्जाम्पल $15 की आती है, तो यू कैन गेस उस पर टैक्सेस भी लगते हैं, एंड इफ़ यू आर टिपिंग द गाय तो $1-2 आप टिप भी कर देते हो। अगर आप घर पे डिलीवरी मंगा रहे हो तो इट मीन्स दैट इज स्पेंडिंग जस्ट $20 इन 1 मील। एक कॉफ़ी के साथ में एक एलापिनो पेस्ट्री लेना या फिर एक क्रोसॉन्ट लेना इज़ अ वेरी बेसिक थिंग यहाँ पे, एंड विच कैन कॉस्ट यू अराउंड $5 to $6 आराम से। So you really need to learn how to cook and prep for your food. It's really important. I don't know why so many people don't talk about it, but I am here and let's get into this video. तो सबसे पहली बात, अगर आपको बिल्कुल भी कुक नहीं करना, you just don't want to cook, you cannot cook, cooking is not your hobby, not your passion, listen me out. It should be, it's a life skill and you should know how to cook. Okay, there's no excuse for that. If you're a boy, if you're a girl, anyone, literally it's a life skill. Cooking is a life skill. You should know and it should be on your tips. At least कुछ चीज़ें should be on your tips, okay? And फिर भी if you have no time, आप working हो, आपके कोर्स आपको टाइम नहीं देता खाना बनाने के लिए, एंड उसके बाद आपकी पार्ट टाइम जॉब्स भी होती है या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड। यू कैन डेफिनेटली हैव अ टिफिन सर्विस विच कैन कॉस्ट यू अराउंड $150 to $300. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द एरिया या आप कितने दिन मंगा रहे हो, बट आई हैव हर्ड कि इट्स नॉट दैट गुड, एंड बहुत बार जो खाना आता है इट्स ऑब्वियसली ऑन देयर डिसीजन, तो इतना टेस्टी भी नहीं होता, एंड you end up eating बाहर का खाना when you are in college or you're out, and it ultimately gets wasted. So it's your choice. You can definitely have a tiffin service for sure, but you'll have to be like कि मुझे बाहर से नहीं खाना। अगर मैं already tiffin service में पे कर रहा हूँ, I need to save my money and I don't need to eat from outside. सेकेंड, ग्रॉसरीज। ओके, वॉलमार्ट से खरीदना बंद कर दो। आई मीन वॉलमार्ट से ग्रॉसरीज खरीदना इज अ वेरी बिग स्टुपिडिटी दैट आई हैव डन फॉर एन ईयर, बट नाउ आई मीन लास्ट 2-3 मंथ से आई एम नॉट डूइंग एनी मोर ऑफ दैट। वॉलमार्ट फूड पर भी टैक्सेस चार्ज करता है विच इज रिडिकुलस, एंड कनाडा में एक ये रूल है कि कुछ चेन्स फूड पर टैक्सेस नहीं चार्ज करती। फॉर एग्जाम्पल नो फ्रिल्स या फ्रेशको, आई थिंक ये फ्रेशको का आई एम अ लिटिल अनश्योर, बट नो फ्रिल्स बिल्कुल भी फूड पे चार्ज नहीं करता टैक्सेस, विच इज़ सो गुड। आई मीन यू सेव अ लॉट ऑफ मनी टैक्सेस में। इफ़ यू नो, इफ़ यू आर हेयर इन कैनेडा एंड अगर आप वॉलमार्ट से ग्रॉसरीज खरीदते हो, यू वुड बी नोइंग कि कितने सारे पैसे टैक्सेस में चले जाते हैं। इफ़ यू कैन गो टू द फार्मर्स मार्केट और इफ़ यू कैन गो टू नो फ्रिल्स जैसे चेन्स, तो you will be saving a lot on taxes. They don't charge you any taxes, plus the food is also fresh. You can do weekly grocery, and weekly grocery करनी चाहिए ताकि जो आप खा रहे हो it's fresh and nice. Okay,
फार्मर्स मार्केट पे आपको काफ़ी सारी क्वांटिटी मिल जाती है बहुत सस्ते में, एंड द सेम थिंग कॉस्टको ऑल्सो डज फॉर यू. सो कॉस्टको में भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है, बट द थिंग इज कॉस्टको कैन बी अ बिट एक्सपेंसिव. अगर आप 3-4 लोग साथ में रह रहे हो या 2 लोग भी साथ में रह रहे हो एंड देन यू बाय मंथली ग्रोसरीज फ्रॉम कॉस्टको, इट्स काइंड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग. मैंने ये देखा है कि कॉस्टको की जो चीज़ें होती है इट्स मोर फ्रेश एंड ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो इट कैन गो 2-3 वीक्स. तो अगर आप कॉस्टको से खरीद रहे हो, अगर 2-3 लोग हो, तो दैट इज अमेजिंग. एंड नो फ्रिल्स में ऑप्टिमम कार्ड यू कैन यूज टू सेव अप मनी. इन कॉस्टको यू नीड अ कॉस्टको मेंबरशिप कार्ड. तो बाय चांस मेरे फ्रेंड्स के पास कॉस्टको का कार्ड है, तो आई टेक देयर कार्ड एंड आई गो एंड बाय ग्रोसरीज और मे बी गो विद देम टू गेट ग्रोसरीज. नाउ if you also want to save more on grocery and you have कि हाँ मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं खाना होता, तो मैं इतनी ग्रॉसरी नहीं करना चाहता, तो देर is this thing which is quite kind of famous now. For example, I know this app called Chef's Plate. तो उसमें आप जाकर डिशेस चूज कर सकते हो. तो इस ऐप पे आप एक डिश चूज करते हो एंड दे सेंड यू ऑल द ग्रॉसरीज एंड ऑल द स्टफ दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक दैट पर्टिकुलर डिश. तो बेसिकली यू आर ईटिंग फ्रेश एंड सेविंग ऑन ग्रॉसरीज एज वेल. एंड या दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन. आई नो कि आप सोच रहे होगे कि ये सब तो बता दिया, लेकिन हम खाना कैसे बनाएं, व्हाट आर द टिप्स कि हम इजीली खाना बना सकते हैं. तो मेरी बात ध्यान से सुनो. हर एक सब्जी में जो भी आप बनाते हो उसमें बस प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, प्याज, अगर आप खाते हो लहसुन प्याज, तो इन सब चीजों का छौंक लगता है. एंड उसके ऊपर 3 मसाले जाते हैं, धनिया पाउडर, चिली पाउडर एंड हल्दी. तो ये 3 मसाले आर अ मस्ट. तो हर एक सब्जी में ये 3 मसाले डलते हैं. एंड जैसे आप टमाटर डालते हो वैसे ही नमक भी डालना होता है. तो ये तो बेसिक है, ये हर सब्जी में आपको डालना ही होता है. सारी रेसिपीज में जितनी भी आप फॉलो करोगे आप देखोगे कि हर चीज में ये सब चीजें डाली हुई होती है. नाउ कमिंग ऑन टू द मेन डिशेस. ओके, सो द थिंग इज कुछ चीजें बहुत ईजी होती है बनाना एंड कुछ चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है. लेकिन आई हैव सीन कि अगर 2 लोग साथ में मिलके बना रहे होते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है. बट अगर आपका मंडे टू फ्राइडे बहुत बिजी रहने वाला है तो संडे को बैठ के यू कैन एक्चुअली प्रेप योर मील्स फॉर द वीक. फॉर एग्जाम्पल ऑन अ संडे यू कैन प्रेप एटलीस्ट 2 सब्जी फॉर कमिंग 2-3 डेज. और उसके बाद वेडनेसडे या थर्सडे में से किसी एक दिन यू कैन प्रेप 2 more meals for next 2 days. That's how you eat घर का खाना स्मार्टली. तो आई लव वॉचिंग रणवीर बरार की वीडियो या भारत किचन की वीडियो, भरत किचन की वीडियो आई मीन. तो रणवीर बरार की वीडियोस में ना ऐसा लगता है कि कभी कभार की कॉम्प्लिकेट है, ये है वो है, बट ट्रस्ट मी गाइज व्हेन यू सी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस. एंड साथ में उन्होंने सब कुछ लिस्ट करा होता है अपने डिस्क्रिप्शन में कि क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे बना रहे हैं. तो कभी कभार मैं अगर वीडियो देख लेती हूँ और मैं कुछ भूल जाती हूँ, आई कैन जस्ट क्विकली गो टू द डिस्क्रिप्शन, मेक इट रियली क्विकली. और जब आप रेगुलरली खाना थोड़ा सा बनाने लग जाओगे ना, यू विल रियलाइज कि इट्स वेरी इजी टू कुक एंड साथ में इट डजंट टेक यू मच टाइम. जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो आप बस शॉर्ट्स देखते हो. आप कोई सब्जी बना रहे हो तो आपने 4-5 शॉर्ट्स देखी एंड उसमें आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे बनानी है. तो उसके बाद बहुत जल्दी से वो डिश बन जाती है. सब्जी काटने के लिए अ चॉपिंग बोर्ड एंड अ शेफ्स नाइफ इज अ मस्ट. उससे लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है एंड बहुत क्विकली सारी चीज़ें चॉप हो जाती है. ट्रस्ट मी, आई बॉट 2 चॉपर मशीन्स विद मी व्हेन आई वाज कमिंग हियर फ्रॉम इंडिया टू कनाडा. और मैंने आज तक वो इतनी यूज नहीं करी, मतलब मुश्किल से मैंने 2-3 बार यूज करी होगी. आई ऑलवेज लाइक टू चॉप माई वेजिटेबल्स नाउ, लाइक इतना जल्दी मुझे लगता है कि चॉप हो जाती है दैट आई डोंट नीड दैट. एंड कभी कभार टमाटर को आई जस्ट यूज द मिक्सर एंड ब्लेंड इट एंड जस्ट लाइक पोर इट द प्योरी, बिकॉज आई फील टमाटर की प्योरी लास्ट में बनी जाती है, तो जस्ट डू द प्योरी थिंग. से अभी तक रोटियां ठीक से, मतलब मैं रोटी बना लेती हूँ बट मुझे बहुत टाइम लगता है रोटी बनाने में. तो मुझे एक न्यू सॉल्यूशन दिखा था. तो आई रियली लाइक शना करके एक ब्रांड है, तो उसमें काफ़ी सारी अलग अलग रोटीज होती हैं. तो द थिंग इज, द बेस्ट पार्ट इज कि वो रोटीज ना रेडीमेड नहीं होती, एज इन कि इट इज़ मतलब जैसे प्रॉपरली डो को प्रिपेयर करा होता है, बट वो सिकी नहीं होती बिल्कुल भी. तो इट्स काइंड ऑफ फ्रेश
not exactly fresh but fresh. So I love to use such chapatis. That is also what I find really interesting here. Plus I also love Deep ke paranthas sometimes, but I think वो थोड़ा सा गैस कर देती है, तो I have stopped eating them. ऑल्सो मैंने एक न्यू ब्रांड डिस्कवर किया था, मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे किसी कहीं पे स्क्रीन पे, बट उनके मेथी परांठास, ओ माय गॉड, मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए. इट वॉज सेम थिंग एज शना, बट वो मेथी परांठा था एंड इट वॉज अमेजिंग गाइस. So that were some tips and tricks that makes me survive here in Canada. And definitely have your greens, have your fruits as well. अगर पसंद आई हो वीडियो तो definitely like it. Do subscribe to my channel for more such videos. Bye.